हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विद रितु। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके दो छोटे छोटे पार्ट्स रह गए हैं जो मोस्टली 4 नंबर में पूछे जाते हैं। बहुत ही रेयर चांस है कि पूछे जाए, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कि इतना चैप्टर पढ़ लिया तो कम से कम इतना तो पता ही होना चाहिए कि रोल क्या है इसके और फैक्टर अफेक्टिंग क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रोल क्या है, रोल ऑफ स्कूल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन, कि मिड डे मील हो सके तो बच्चे के लिए रखना चाहिए, ताकि अगर वो बैकवर्ड एरिया से आ रहा है तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो, ताकि वो अपना पूरा जो उसका फोकस है वो अपनी स्टडी पे रख सके। नेक्स्ट है इसमें मेडिकल चेकअप। ठीक है, कि स्कूल को टाइम टू टाइम मेडिकल चेकअप्स करवाने चाहिए अपने स्टूडेंट्स के, कि अगर उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है फिजिकली, तो ट्रीटमेंट के जरिए सही हो सके और उसकी ग्रोथ में कोई भी रुकावट ना आए, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से होती रहे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़, जो स्कूल है उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स है वो ऑर्गेनाइजेशन करने चाहिए। इनको टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करने चाहिए स्कूल में स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ को, ताकि जो बच्चे की जो बोन्स है वो मजबूत बने। सोशली प्रोग्राम, स्कूल में सोशली प्रोग्राम रखवाने चाहिए, ताकि बच्चा सोशली एक दूसरे से बातचीत करना अच्छे से सीख जाए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाए, उसे समझ में आ जाए कि किससे किस तरीके से बात करनी है। कि हमारे जो स्कूल में जो प्रोग्राम होते हैं उनका मेन मोटिव यही रहता है कि बच्चों को ये समझ में आ जाए कि किससे कैसे बात करनी है। काउंसलिंग सेल, ये होता है कि बच्चे के लिए एक काउंसलिंग सेल रखवाना चाहिए, ताकि अगर कोई पर्सनली कुछ प्रॉब्लम है उसको, तो अगर जैसे कि वो किसी के साथ कोई भी शेयर नहीं करना चाहता तो वो वहाँ कर सकता है, वहाँ जाके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इन सारी चीज़ों से उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोई भी रुकावट नहीं होगी, वो अच्छे से उसकी ग्रोथ भी होगी और डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं इनके बारे में इतना डीपली नहीं बता रही हूँ, जो मेन है बस वही बता रही हूँ, 1-2 लाइन, क्योंकि ये हमारे पेपर में एक ये होना चाहिए इसके बारे में कि हमें नाम पता हो कि क्या रोल होते हैं, क्या फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं, बस। ठीक है, ज़्यादा इनके बारे में डीपली जानने की कोई इतनी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगभग 4 नंबर में पूछा जाता है और 4 नंबर में इतना बहुत होता है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग। तो इसके अंदर जैसे कि कुछ ना कुछ ऐसे कारक होते हैं जो व्यक्ति के ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, उसके जन्म से मृत्यु तक के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल ऐसे कारक होते हैं या फिर ऐसे तत्व होते हैं जो उस इंडिविजुअल्स के अंदर निहित रहते हैं और उन्हीं का प्रभाव उस पर पड़ता है। इसको हम आगे अच्छे से और समझेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से कौन जो इंटरनल फैक्टर्स के अंदर क्या क्या आते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स ये किसी भी व्यक्ति के इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, कि जो उसकी फैमिली का बिहेव है वो कैसा है, फ्रेंड सर्कल कैसा है, आस पड़ोस कैसा है, स्कूल कॉलेज, यानी इन सब चीज़ों का जो प्रभाव पड़ता है वो होता है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर। तो पढ़ते हैं कि इंटरनल फैक्टर में क्या क्या आते हैं। इंटरनल फैक्टर में ये 3 चीज़ें आती हैं, हेरिडिटी एंड बायोलॉजिकल फैक्टर, इमोशनली फैक्टर एंड सोशल फैक्टर्स। हेरिडिटी एंड बायोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है? हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स। एक फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो पेरेंट्स के थ्रू हम में आते हैं, लाइक फिजिक्स, इंटेलिजेंस, नर्वस सिस्टम, सेक्स डिफरेंस। और जैसे कि फिजिक्स में क्या होता है, कि जो हमारा कलर है, ठीक है, हमारी बॉडी की ग्रोथ है, हाइट, वेट, कि हम कैसे बड़े हो रहे हैं, हमारा कलर क्या है, हम गोरे हैं, काले हैं, ज़्यादा गोरे हैं या फिर सांवले हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे हेरिडिटी पर डिपेंड करती हैं। हमारी हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें भी हमारी हेरिडिटी पर ही रहती हैं, कि किसी के पेरेंट्स अगर लंबे हैं तो उनके बच्चे भी लंबे ही होंगे, अगर उनके छोटे हैं तो उनके हाइट में
कम रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी हेरिडिटी पर ही रहती हैं। इंटेलिजेंसी क्या होता है कि यूजुअली बहुत लोगों ने माना है कि इंटेलिजेंसी जो है वो हेरिडिटी है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि इंटेलिजेंसी इज मेनली हेरिडिटी, कि जिसके अंदर देखा गया है कि एक बेसिक इंटेलिजेंस है, वो में भी हर चीज़ में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, जैसे कि इमोशंस एंड सोशल स्किल उसके बहुत अच्छे हैं जो इंटेलिजेंट है। ठीक है, ये अगर आप केस अप्लाई करके देखोगे तो 90 to 95% सच है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक है उनके अकॉर्डिंग ये केस मतलब एकदम सही है। ठीक है, लेकिन अगर कोई मेहनत करेगा तो वो भी इंटेलिजेंट बन सकता है, लेकिन कुछ हद तक ये हमारी हेरिडिटी पर ही डिपेंड करता है। नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो भी हमें बहुत इफ़ेक्ट करता है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। कि अगर किसी बच्चे का स्टार्टिंग से ही नर्वस सिस्टम ख़राब है, मतलब उसमें कुछ कमियां हैं, वो प्रॉपर से फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है, तो उसका प्रभाव उसके फिजिक पर तो पड़ सकता है, और साथ ही साथ अदर फैक्टर्स पे भी, जैसे सोशल फैक्टर, कोग्निटिव फैक्टर्स, इन पर भी पड़ सकता है। एंड नेक्स्ट है हमारा कि सेक्स फैक्टर, ठीक है, कि वो लड़का है या लड़की है। ठीक है, कि ये भी मैटर करता है कि वो लड़का है या लड़की है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि लड़कों की ग्रोथ एक अलग वे में होती है, लड़कियों की अलग वे में। लड़कों को अलग चीज़ें पसंद होती हैं और लड़कियों को अलग चीज़ें पसंद होती हैं। जैसे कि लड़कों को चीज़ें पसंद होती हैं जैसे कार है, फ़ोन है, मशीनरी, इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। और अगर गर्ल्स की बातें करें, लड़कियों की बातें करें, तो उनको पसंद होता है मेकअप। अगर ज़्यादा छोटे बच्चों की बातें करें तो डॉल, बार्बीज, इनमें मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है उनका। तो दिस इज़ ऑल इंटरनल, कि ऐसे हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर ही ऐसे होते हैं कि बॉयज़ को ये सारी चीज़ें पसंद आती है और गर्ल्स को ये सारी चीज़ें पसंद आती है। तो दिस इज़ हेरिडिटी। ओके, और ये कुछ ग्लैंड्स हैं जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है, ये कुछ ग्लैंड्स हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, और डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट भी करती है। अगर ये सारे ग्लैंड्स अच्छे से अपना प्रॉपर वे में काम ना करें तो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट उस वे में नहीं होती जिस वे में होनी चाहिए। ठीक है, एंड सेकंड है हमारा इमोशनल फैक्टर। इसमें मैच्योरिटी एंड इमोशनल एडजस्टमेंट, कि हम कितने मैच्योर हैं और हम हमारे इमोशनल हैं वो कैसे एडजस्टमेंट करते हैं उनकी। ठीक है, बहुत बार आपने ये सुना होगा कि कई पेरेंट्स हैं ये बोलते हैं कि इस बच्चे की इतनी एज हो गई है कि ये इतना बड़ा हो गया है लेकिन इसमें अभी तक मैच्योरिटी नहीं आई है। और इससे अपोजिट के कुछ पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे कि 14-15 साल के, उनका जो बिहेव है, उनकी जो मतलब बातें हैं, वो दे फील लाइक इतना करवाते हैं कि इसमें कितनी मैच्योरिटी आ गई है अभी से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंटरनल फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। सोशल फैक्टर को मतलब हम कह सकते हैं कि सोशल एडजस्टेबिलिटी, कि हम समाज में हम कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, हमारी सोशल स्किल्स कैसे हैं, हम मतलब दूसरों की बातें कैसे सुन सकते हैं या फिर दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे सोशल फैक्टर में। ठीक है, तो ये जो है ये सब भी कुछ इंटरनल ही है, काफ़ी हद तक ये इंटरनल फैक्टर्स हैं, पर ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, क्योंकि हम लोगों के साथ मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि हमें कैसे किसके साथ कैसा बिहेव करना है। लेकिन फिर भी बहुत बार हमारी हेरिडिटी हमारे इन्वायरमेंट पर हावी हो जाती है, जैसे हमारी हेरिडिटी होती है हम वैसा ही बिहेव करते हैं, क्योंकि जो हमने शुरू से सीखा है वो एकदम से नहीं बोल सकते। ठीक है, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर। इसमें दो हैं, प्रीनेटल इन्वायरमेंट एंड पोस्ट नेटल इन्वायरमेंट। प्रीनेटल इन्वायरमेंट हमारा बिफोर बर्थ होता है, इन वूम ऑफ मदर, कि माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है ये सारी चीज़ें। इसमें कहा जाता है कि जैसे कि मदर है वो अपने बेबी को कंसीव करती है,
तो उसके बाद जैसा ही वो बिहेव करेगी, जैसे इन्वायरमेंट में वो रहेगी, जैसे मतलब उसको जो चीज़ें उस टाइम पे वो करेगी तो वैसा ही बच्चा भी सीखेगा। ये होता है उसका प्रीनेटल इन्वायरमेंट। इसलिए मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसको बहुत सारी अच्छी चीज़ें करने को कहा जाता है कि तुम ऐसे डरावनी मूवी मत देखो, ठीक है, यहाँ वहाँ मत जाओ, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कहा जाती है। आगे है पोस्ट नेटल एनवायरनमेंट। ये आफ्टर बर्थ होता है, ठीक है, कि जब बच्चे का जन्म हो चुका है उसके बाद उसका एनवायरनमेंट कैसा है। फूड, फ्रेश एयर, सनलाइट, फिजिकल एक्सरसाइज, फैमिली, फ्रेंड्स, नाइबरहुड, टीवी, क्लब, ये सारी चीज़ें कैसी है कि ये सब चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं कि उसके अड़ोस पड़ोस में क्या है, ठीक है, वो टीवी में क्या देखता है, उसकी सोसाइटी कैसी है, उसकी फैमिली, फ्रेंड, उसके खाने पीने में क्या है। तो ये सारी चीज़ें भी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को बहुत तरह से प्रभावित करती है, ठीक है। तो आज ये जो टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके प्रिंसिपल और स्टेजेस हैं वो मैंने पिछले वाले वीडियो में करवा दिए थे, ठीक है। ये वाली चीज़ें मैंने पहले करवा दी थी, तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से ले लेना इन्हें। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।